नमस्कार देवी और सज्जनों, हम सबको मालूम है कि हमारा सादा खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला नमक कैसे बनता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि काला नमक जो कि हर तरह के सलाद, शरबत और तो और तरह तरह के खाने तथा ताजगी भरे ड्रिंक्स में चार चांद लगाता है, वो कैसे बनता है? कई लोगों का ये कहना है कि ये नमक एक खनिज है, यानी एक प्रकार का मिनरल है। कुछ कहते हैं कि ये किसी पहाड़ की चट्टान है और तो और कुछ का कहना है कि ये नमक पाकिस्तान से भारत में लाया जाता है। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। काला नमक असल में ना कोई खनिज है और ना ही कोई चट्टान, और तो और ये प्राकृतिक होता ही नहीं है। जी हाँ, इस नमक को मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जी हाँ, एक पूरा प्रोसेस। क्यों चौंक गए ना? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर काला नमक बनता कैसे है, और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको काले नमक का व्यापार शुरू करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वाकई में इस नमक को बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और संग में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, काले नमक को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी भट्टी तैयार की जाती है। ये भट्टी पूरी की पूरी मिट्टी की बनी हुई होती है और इस विशाल भट्टी की गहराई करीब 2.5 फीट तक होती है। और तो और ये भट्टी इतनी विशाल होती है कि इस विशाल भट्टी के भीतर लगभग 40 से भी ज्यादा नमक के मटकों को पकाया जाता है, जिसमें एक एक करके लकड़ी के कंडों को उस भट्टी में अच्छे से सेट किया जाता है, जिस पर ये लोग नमक को पकाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पकाने के लिए चाहिए आग, और आग को जलाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं गोबर के उपले। जी हाँ, ये उन लकड़ी के कंडों के ऊपर थोड़े से छोटे छोटे गोबर के उपलों को अच्छे से लगा देते हैं। पहले ये छोटे छोटे उपले इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि उनमें पहले आसानी से आग जला सके। इसके बाद इन उपलों को आग लगाई जाती है। आग लगने के बाद इन उपलों के थोड़े और बड़े उपलों को डाला जाता है ताकि आग और बढ़ सके। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इन बड़े उपलों के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में कोयला डाला जाता है। जी हाँ, एक बार अच्छे से आग सुलगने लगी ना, इसके बाद फिर बारी आती है उन मटकों को इस कोयले के ऊपर लगाने की, जिसमें हमारे काले नमक को पकाया जाने वाला है। एक बार मटकों को अच्छे से लगा दिया गया तो फिर उसके बाद बारी आती है इन मटकों को कोयले में अच्छे से दबाने की। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो गर्मी है वो चारों ओर से अच्छे से नमक को पका सके। तो अब भट्टी में बाकी बची कुची जगह में, या यूं कहें कि मटकों के बीच में दिख रही जगहों को फिर से कोयले से एकदम अच्छे से भरकर मटकों को दबा दिया जाता है, और अब इसमें साबुत नमक डाला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नमक जिससे काला नमक बनाया जाता है वो खास तौर पर आता है राजस्थान से। कई कई हजार किलो और टनों के हिसाब से नमक बड़े बड़े ट्रकों में भरकर राजस्थान से मंगाया जाता है। तो अब बारी आती है नमक डालने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले इन सभी मटकों में एक समान नमक डाला जाएगा। पहले इन मटकों को पूरा ऊपर तक नहीं भर दिया जाता। पहले इन मटकों में करीब 55 किलो साबुत नमक भरा जाता है। 55 किलो नमक हरी मटकी में डालने के बाद अब इसके आसपास ईंटें रखी जाती हैं, जो इसको मूंदने का काम करती हैं। फिर इसमें बादाम के छिलके डाले जाते हैं। जी हाँ, क्यों पड़ गए ना सोच में? तो चलिए देखते हैं आखिर कितनी मात्रा में पड़ता है ये बादाम का छिलका। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अंदाजे से ये लोग इन मटकों में करीब 1 किलो तक ये छिलके डाल देते हैं। एक बार छिलके मटकों में डाल दिए गए तो फिर इसके बाद इन मटकों को ढक्कन की मदद से बंद कर दिया जाता है। एक बार इन मटकों को बंद कर दिया गया तो फिर अब ये सीधा 24 घंटों बाद ही खुलेंगे। जी हाँ देवी और सज्जनों, इस नमक को करीब पूरा दिन और पूरी रात पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले इन मटकों पर चाबड़ी नाम की एक चीज लगाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट के बड़े बड़े और चपटे टुकड़े हैं, और इन चाबड़ियों को लगाने के पीछे एक बहुत ठोस कारण है। वो ये है कि इन चाबड़ियों के अंदर की हीट यानी तपिश इतनी जल्दी भट्टी से बाहर नहीं आ पाती, जिससे जो चीज अंदर पक रही है, यानी कि जो नमक पक रहा है, वो अच्छे से पकता है और जल्दी पकता है। लेकिन रुकिए, अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ठीक 4 से 5 घंटों के बाद आधे खाली छोड़े गए मटकों को फिर से खोलकर इनमें साबुत नमक डाला जाता है और सारे के सारे मटकों को ऊपर तक भर दिया जाएगा। और जैसे जैसे ये पकता रहता है, ये मटकों में जगह खाली होती रहती है। इसीलिए कुछ घंटों बाद इन्हें खोल खोलकर नमक भरा जाता रहेगा। फिर पूरे दिन और रात के लिए इन्हें पकाने के बाद समय आ गया है इन्हें निकालने का। तो अब ये मटके पक पक कर इतने गर्म और तप चुके होते हैं कि जब इन्हें भट्टी से निकाला जाता है ना, तब ये बिल्कुल लाल होते हैं। हाँ, मानो ऐसा लगता है जैसे ये आग के गोले हों। लेकिन इतने गर्म होने के बावजूद भी इन्हें ऐसे ही खौलता हुआ निकाला जाता है। इस काम के लिए ये लोग एक लोहे के सरिये का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये मटकों को लुढ़काकर बाहर लेकर आते हैं।
इसके बाद इन आग के गोले बने हुए मटकों को 5 से 6 घंटे तक छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो जो अंदर पका हुआ काला नमक है वो बिल्कुल ठोस और पत्थर बन चुका होता है। और फिर इन मटकों को तोड़कर काला नमक निकाल लिया जाता है और फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। तो अब बारी आती है ये बताने की कि आखिर आप इनका व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। तो भाई देखिए, काले नमक का व्यापार शुरू करने के लिए आपको ज्यादा कुछ तो नहीं करना है, सिर्फ कुछ ही रॉ मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिससे आप आराम से अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। तो सबसे अहम रॉ मटेरियल जो कि काला नमक है वो आप किसी भी फैक्ट्री से आराम से 10 से 15 रुपए किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर भी होलसेल रेट पर काले नमक को खरीद सकते हैं। नमक तो आपने खरीद लिया, अब इसे आपको पैक करना होगा। आप इसे दो तरह से पैक कर सकते हैं, या तो आप इसे पैकेट में पैक कर सकते हैं या तो शीशियों में यानी कि जार में। और ये पैकेट भी बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएंगे, करीब 1 से 2 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से। और वहीं अगर आप कंटेनर लेने जाते हैं ना तो वो आपको करीब 4 से 5 रुपए प्रति कंटेनर पड़ेगा। और इसमें लगने वाला स्टिकर भी जिसमें आपके ब्रांड का नाम होगा वो भी आप 1 रुपए प्रति स्टिकर के मुताबिक प्रिंट करा सकते हैं। ये तो बहुत ही मामूली खर्चे हैं, लेकिन इनको मेजर करने के लिए आपको एक वेइंग स्केल खरीदना होगा जिससे कि आप हर एक जार में सही मात्रा भर सकें। लेकिन ये सब करने के बाद आपको प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी जिसका अंदाजा आपको मार्केट से लेना होगा कि उस समय काले नमक का क्या प्राइस चल रहा है। इस सब के बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना प्राइस थोड़ा कम रख सकते हैं शुरुआत में। और तो और आप अपने नमक में कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नए फ्लेवर्स को शामिल करके आप अपने नमक को सेल्समैन द्वारा घर घर भी बेच सकते हैं, या तो दुकानों पर जाकर थोक में भी आप इनकी बिक्री कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।